Yes, good morning, students. Welcome to your science class. Yesterday we have started chapter Coal and Petroleum, which is chapter number 5, and today we are going to start the topic refining of petroleum in this chapter, and it is given on page number 59 of your book. So let's start this chapter. So let's start this topic. Petroleum is a complex mixture of petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, fuel oil, paraffin wax, etc. जो पेट्रोलियम है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ये जो सब्सटेंसेस हैं ये मिक्स होते हैं पेट्रोलियम में, एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल. इट इज़ नोन एज क्रूड ऑयल बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म इन विच इट एग्जिस्ट. जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है उस फॉर्म में हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, एंड वी नीड टू सेपरेट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम. सो इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड और रिफाइंड. तो हमें इसे रिफाइन करना होता है, प्योरीफाई करना होता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको सेपरेट करते हैं यूज़फुल फ्रैक्शंस में, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो इंडिया में हैं दे आर लोकेटेड एट मद्रास, कोचीन, मथुरा, दिग्बोई, मुंबई, कयाली, हल्दिया एंड बरौनी. ठीक है, तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ की लोकेशन बताई है ये कहाँ कहाँ रिफाइनरीज़ हैं. तो पेट्रोलियम रिफाइनरी की पिक भी दी है, और जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है इसमें किया क्या जाता है, जो पेट्रोलियम है या हम कहेंगे क्रूड ऑयल जो है इसके जो यूज़फुल फ्रैक्शंस, इसको यूज़फुल फ्रैक्शंस में चेंज किया जाता है. मतलब हम क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड पैराफिन वैक्स फॉर्म करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये हम यहाँ पर क्रूड ऑयल लेते हैं, इसको हीट करते हैं, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें सेपरेट मिल जाती हैं, फिर हम इन्हें यूज़ कर पाते हैं. द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन द टेबल 5.1. पेट्रोलियम गैस जो है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और एलपीजी आपको पता भी होगा, ये हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं घरों में और इंडस्ट्रीज़ में. इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स रहता है, कार्बन एटम्स, इट इज़ 3 to 4, और बॉइलिंग पॉइंट इसका बिलो 40 डिग्री सेल्सियस होता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. देन गैसोलीन और पेट्रोल, जो पेट्रोल है इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस. नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, 5 to 9 हो जाते हैं. और पेट्रोल भी आपको पता है हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल. सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स की ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल यूज़ किया जाता है. एंड इन प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल गैस इन लेबोरेटरी में पेट्रोल गैस बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है. और एविएशन फ्यूल की तरह भी हम इसे यूज़ करते हैं. एविएशन फ्यूल का मीनिंग है कि हम इसे एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं. देन केरोसिन इज़ देयर. केरोसिन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 10 to 12 रहते हैं. बॉइलिंग पॉइंट 170 to 250 डिग्री सेल्सियस रहता है. इट इज़ अ फ्यूल जो हम विक स्टोव में यूज़ करते थे फूड को कुक करने के लिए, या पेट्रोमैक्स लैम्प्स में हम यूज़ करते थे. पेट्रोमैक्स लैम्प्स लाइटनिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते थे. पेट्रोमैक्स लैम्प की ये पिक्चर भी शो की है आपकी बुक में. सो a special grade of kerosene oil जो हाईली प्योरीफाइड वी कैन से, जिसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, उस केरोसिन ऑयल को एज एन एविएशन फ्यूल भी यूज़ किया जाता है जेट एरोप्लेन्स में. नाउ डीजल इज़ देयर. डीजल में जो कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स रहते हैं दे आर 13 to 15, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट इज़ 250 to 350 डिग्री सेल्सियस. It is also used as a fuel for heavy vehicle like buses, trucks, tractors, railway engine and ship.
to run water pumps required for irrigation in fields and to produce electricity on a small scale. तो ये हैवी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है हैवी व्हीकल्स में, बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर्स में, रेलवे इंजन्स में, शिप्स में, और वाटर पम्प को रन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है ये इरिगेशन फील्ड्स में, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है इसको यूज़ करके स्मॉल स्केल पे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, ठीक है। एंड फ्यूल ऑयल इज़ देयर, ये भी एक फ्रैक्शन है, कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी एक पेट्रोलियम का। फ्यूल ऑयल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है इट इज़ 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, 15 टू 17 हो जाते हैं कार्बन एटम्स का नंबर। एंड इट इज़ यूज एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर फर्नेसेस एंड बॉयलर्स, फर्नेसेस और बॉयलर्स में ये यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। नाउ अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इसमें 17 टू 20 रहता है, और ये यूज़ किया जाता है टू लुब्रिकेट मशीनरी पार्ट्स। नाउ पैराफिन वैक्स इज़ देयर। पैराफिन वैक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इसमें 20 टू 30 रहते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, फेस क्रीम्स में, वैसलीन, जो हमारे पेट्रोलियम जेली होता है दैट इज़ वैक्स पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है, ऑइनमेंट्स, टॉयलेट गुड्स एंड ग्रीस, ठीक है। तो वैसलीन यहाँ पे जो लिखा है दैट मीन्स पेट्रोलियम जेली जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटुमेन इज़ अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, एंड नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स इसमें और ज़्यादा हो जाते हैं, 30 टू 60 हो जाते हैं। यूजेस आर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड सरफेसेस एंड पेंट्स। तो रोड्स पे आपने ज़रूर देखा होगा कि ये ब्लैक कलर का जो लिक्विड है ये स्प्रेड किया जाता है। जनरली हम उसे कोल तार बोलते हैं, दैट इज़ नॉट कोल तार, it is bitumen, okay. It is used for making road surfaces and paints, dam proof foundation of buildings, for coating the underside of electric poles, electric poles के underside को कोट करने के लिए भी, जिससे कि उन पे रस ना हो, तो ये अप्लाई किया जाता है वहाँ पर भी। फिर है इसमें पेट्रोकेमिकल्स। Petrochemicals, many useful substances that are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals। तो जो बहुत सारे हमें यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से, उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स सच एज पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम, डाइज, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव। तो इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल यूज़ इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। नाउ नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। जो नेचुरल गैस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, जो इनसाइड द अर्थ अकर करता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स, इम्पर्वियस रॉक्स के अंदर, इन बिटवीन दैट वाटर इज़ देयर, वाटर के ऊपर एक लेयर होती है ऑयल की, एंड अबव दैट नेचुरल गैस इज़ देयर, इधर alone or above the petroleum deposits it is present, and natural gas is a mixture of lower hydrocarbons। ये क्या है, lower hydrocarbons का mixture है, and it consists mainly of methane। इसमें जो मैक्सिमम है जो गैस प्रेजेंट होती है वो मीथेन होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन भी प्रेजेंट होती है स्मॉल प्रोपोर्शंस में। इट एक्ट एज एन आइडियल फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम विदाउट लीविंग एनी ऐश। तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड फ्यूल्स को या नेचुरल गैस को, तो ये एक आइडियल फ्यूल के तरह वर्क करती है, क्योंकि ये ब्लू फ्लेम से वर्क करती है, फ्लेम स्मोकलेस होती है, और कोई ऐश आफ्टर बर्निंग ये नहीं, इसके बाद मतलब ये बर्न हो जाती है तो कोई चीज़ नहीं रहती है, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड को बर्न करते हैं तो ऐश भी मिलती है, और वो ब्लू फ्लेम से बर्न भी नहीं करता है, स्मोक भी उसमें प्रोड्यूस होती है। तो दैट इज़ वाई जो नेचुरल गैस है इट इज़ एन आइडियल फ्यूल वी कैन से। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है। इन इंडिया नेचुरल गैस इज़ फाउंड एट त्रिपुरा, राजस्थान,
महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये हमें त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन्स में मिलती है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के यूजेस क्या हैं? नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो हम यूज़ करते हैं वो भी क्या है? नेचुरल गैस है। CNG इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मोटर कार्स, बसेस, ट्रक्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। लेस पॉल्यूशन ये क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं मोटर कार, बसेस या ट्रक्स में। ये क्लीन फ्यूल है क्योंकि जब ये बर्न होते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, कोई ऐश नहीं प्रोड्यूस होती है ऑन बर्निंग। एंड CNG इज़ ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द गैस वेल्स टू द होम्स। और इसका एक एडवांटेज है कि हम इसे डायरेक्टली गैस वेल से सप्लाई कर सकते हैं होम्स या फैक्ट्रीज़ में अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू, और इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल फॉर बर्निंग के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा। गुजरात में इस तरह के पाइपलाइन का नेटवर्क है, और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में भी है, और कुछ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी कहीं कहीं पर है। तो नेचुरल गैस जो है ये स्टार्टिंग मटेरियल एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक दैट इज़ यूज इन रबर इंडस्ट्रीज़। और ये कार्बन ब्लैक को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज़ किया जाता है, जो कि रबर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज एन स्ट्रेंथनिंग एजेंट। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पे इससे यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस को। और अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस डिकम्पोजेज टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो नेचुरल गैस है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो इसको जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेकअप हो जाता है। देन लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वी हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दे आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये विद यूज़ अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो दो मेन लिमिटेशंस इसकी क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ये हमें लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, दे कॉज एयर पॉल्यूशन. So these are the limitations. Limited availability. It took millions of years for the conversion of dead organisms into fossil fuels. Fossil fuels बनने में it take much time, and also these resources cannot replenish themselves by quick recycling and replacement. Quickly ये recycle नहीं होते हैं, replenish नहीं होते हैं टाइम के साथ साथ. So if these resources will be used at their present rate of consumption, और अगर हम इन्हें जिस तरह से अब यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से यूज़ करते रहेंगे तो जो अभी रिज़र्व्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के वो कुछ 100 ईयर्स में ही ख़त्म हो जाएंगे, और एनर्जी क्राइसिस इससे होगा, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हम एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं. देन एयर पॉल्यूशन इज़ देयर. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक. These gases products and smoke cause air pollution. Burning जो है फॉसिल फ्यूल्स की, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और स्मोक प्रोड्यूस होती है, और ये जो गैसेस प्रोडक्ट्स हैं ये एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं. एयर पॉल्यूशन जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का कारण होता है ह्यूमन बींग्स में, और कई बार सफोकेशन या डेथ भी हो सकती है किसी की इसकी वजह से. सल्फ़र डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं रेन वाटर के सल्फ़र डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो ये कंबाइन करती है रेन वाटर के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है. एंड द पॉल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम एसिड रेन बोलती है. ये हार्म करता है हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को, जो हमारी एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है. दैन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
ये ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाता है और पोलर आइस कैप्स या फिर हम ग्लेशियर्स कहें तो वो मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। सो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कॉज है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड सूट पार्टिकल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स इनकम्प्लीट इसमें कंबशन होता है तो कार्बन मोनोक्साइड और सूट पार्टिकल्स भी फॉर्म होते हैं, और जब हम इन्हें इनहेल करते हैं कार्बन मोनोक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, और इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है ब्लड सेल्स तक, और जिसकी वजह से डेथ हो सकती है सफोकेशन की वजह से। देन सूट पार्टिकल्स जो हैं ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में वाइल ब्रीदिंग और ट्रिगर करते हैं कफ, स्नीजिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा। तो जो सूट पार्टिकल्स हैं ये भी हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का या कफ, स्नीजिंग का कारण हमारे उसमें होते हैं। सो दिस इज़ ऑल for today. Thank you very much students. Have a good day.